जय बद्री विशाल। वेलकम टू माय चैनल बेसिक एस्ट्रोलॉजी। आज से मैं वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही बनाऊंगा। ओके, आज का मेरा टॉपिक है नीच भंग राजयोग। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको एक इम्पॉर्टेंट मार्क करके रखना आप। ठीक है, कौन सा प्लेनेट हमारा नीच कब होता है और कब नहीं होता है, आपको मैं 4 रूल बताऊंगा। ठीक है, और आप चेक करना कि कोई प्लेनेट किसी राशि में नीच का है और कब नहीं होता है। ठीक, cancellation of debilation of a debilitated planet which then does not tend to produce adverse result during the course of dasa but produce exceptionally good result। मतलब जब उसकी कोई अगर कोई हमारा ग्रह है वो नीच है किसी राशि में, लेकिन अगर वो कैंसिल आउट हो रहा है तो वो हमें बुरा प्रभाव नहीं, वो हमें उसका रिजल्ट हमें अच्छा ही देगा। ठीक है, ऐसे मैं आपको 4 नियम बताऊंगा कैसे हमारा कैंसिल हो जाता है। आई विल टेल यू द 4 रूल हाउ इट इज कैंसिल आउट। ठीक है, पहला देखिए, अगर कुंडली में जो नीच का हो वह 3rd हाउस, यहाँ पे 6th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस में बैठा हो तो वो कैंसिल आउट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ द debilitated planet is sit in 3rd house, 6th house, 8th house and 12th house, so it is cancel out। एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। देखो, जुपिटर है, बृहस्पति है, ये नीच का होता है मकर राशि में। ओके, लेकिन ये 12th हाउस में है, सो ये नीच भंग राजयोग, ये कैंसिल आउट हो गया हमारा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, जुपिटर इज debilitated in Capricornus, okay, and sit in 12th house, so it is cancel out। ये हमारा कैंसिल आउट हो गया। सेकेंड रूल हमारा ये है, अगर कोई ग्रह नीच का हो और उसके जो राशि स्वामी है वो केंद्र में बैठा हो 1, 4, 7, 10, तो हमारा नीच भंग हो जाता है। सपोज, अब देखिए, इफ द प्लेनेट इज लो इन अ जोरिक साइन। अब जो हमारा प्लेनेट है, हमारा जुपिटर है, इट इज debilitated इन कैप्रिकॉर्नस एंड द लॉर्ड ऑफ जोरिक इज सिट इन सेंटर। सेंटर होता है हमारा 1, 4, 7, 10। ओके, सो इट कैंसिल आउट। जुपिटर इज debilitated इन कैप्रिकॉर्नस एंड लॉर्ड ऑफ कैप्रिकॉर्नस इज सैटर्न एंड सैटर्न सिट इन हेयर, सो इट इज कैंसिल आउट। ये हमारा कैंसिल आउट हो जाता है। क्लियर है? थर्ड हमारा रूल है, समझ रहे हो ना, ये जुपिटर है, ये बैठा है मकर राशि में। मकर राशि का स्वामी होता है शनि। शनि बैठा हमारा यहाँ पे केंद्र स्थान में, तो हमारा ये नीच भंग राजयोग ये है, हमारा ये ग्रह नीच नहीं है। ओके, अब देखिए, अगर जो ग्रह नीच का है और उस राशि का स्वामी पूर्ण रूप से देख रहा है तो नीच भंग हो जाता है। सपोज हमारा बृहस्पति अगर यहाँ होता, ठीक है, यहाँ हमारा बृहस्पति होता, सॉरी यहाँ हमारा शनि होता, लॉर्ड ऑफ कैप्रिकॉर्नस इज सैटर्न। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 देख रहा है पूरा पूर्ण रूप से, तो नीच भंग राजयोग ये हो जाता है। ठीक है ना? इफ द प्लेनेट इज debilitated एंड द लॉर्ड ऑफ जोडिक सीज क्लियरली टू द प्लेनेट, सो ये कैंसिल आउट हमारा हो जाता है। क्लियर है? अब देखिए, फोर्थ हमारा रूल है कि जहां पे नीच ग्रह हो और वहीं पे उस ग्रह का स्वामी या उस हाउस का स्वामी वहीं पे बैठा हो तो नीच राजभंग योग हो जाता है। ओके, वेयर द debilation of the planet is happen and the lord of the house is also sit there, so it is cancel out। means if Saturn is here, अगर यहाँ पर शनि हमारे यहाँ बैठ जाता है, ठीक है, तो ये नीच भंग राजयोग नहीं होता है, इट इज कैंसल आउट। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें कि सारे ग्रह नीच के नहीं होते हैं, वो हमारे कुछ कैंसिल भी हो जाते हैं। और कैंसिल होकर अगर हमारा क्या होता है कि हमें अच्छे प्रभाव, जब उनकी दशा या अंतर्दशा चलती है तो हमें बुरा प्रभाव नहीं, हमें अच्छा प्रभाव ही देखने को हमें मिलेगा। ठीक है ना? ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मार्क कर लेना। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे हमारा अष्टमेश का फल
effect of 8th house in all 12th houses. धन्यवाद.